नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी और स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सरकार से सरोकार में। सरकार से सरोकार में आज बात मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई तकरार की। 27 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। उम्मीद थी कि लगभग एक महीने चलने वाले इस बजट सत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही जनता को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। मात्र 5 दिनों में ही सदन की कार्यवाही का ट्रेलर देखकर पूरी पिक्चर समझ में आ गई। ऐसा लग रहा है मानो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने ही मुद्दों को लेकर आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जनहित के मुद्दे सदन से गायब हैं। सदन में टैबलेट से लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर खूब बवाल हुआ, लेकिन जनहित के मुद्दों पर सवाल नहीं किया। इस बीच विपक्ष की सरकार से तकरार भी देखने को मिली। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले 5 दिन सदन में क्या कुछ हुआ उसे लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी ने कांग्रेस की एकजुटता पर उठाए सवाल। सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष में जमकर हुआ बवाल। जीतू पटवारी के सदन में निलंबन पर संग्राम। क्या विधानसभा के बाहर जीतू करेंगे विश्राम? जनता के पैसे से खर्चा, तो फिर मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा? मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। करीब एक महीने चलने वाले इस बजट सत्र में इन 5 दिनों में वो हंगामा हुआ जिसकी गूंज सदन से लेकर सड़क तक सुनाई दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो जमकर जुबानी तकरार देखने को मिली ही, लेकिन इस बीच विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। सबसे पहले इन 5 दिनों में सदन में हुई हलचल की बात करें तो इसका आगाज 1 मार्च से हुआ, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का साल का आखिरी बजट 2023-24 पेश किया गया। 3,14,025 करोड़ के बजट में हर वर्ग को साधने का शिवराज सरकार ने पूरा प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी कई खामियां निकाली। वहीं बजट पेश होने से ठीक पहले रसोई गैस के दाम बढ़ने पर सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। वहीं बजट सत्र के चौथे दिन विधायकों को दिए जा रहे टैबलेट के विरोध पर सियासत तेज हो गयी। सदन में सवाल उठाने के साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने टैबलेट असेंबल इन चाइना का हवाला देते हुए टैबलेट लौटा दिए। इस पर मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि विपक्ष टैबलेट का मतलब नहीं समझ पाया। विपक्ष समझा कि ये खाने वाला टैबलेट है। वहीं सत्र के 5वें दिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को निलंबित करने पर विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंककर मारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा स्पीकर से पूछ रहे थे कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर कब चर्चा कराएंगे। किसी कार्य मंत्री ने किताब फेंकी, उनको बर्खास्त करने की मांग करे और हम लोगों ने की तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने सरकार के इशारे पर विधानसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने किताब नहीं मारी, वो चपरासी को हटा रहे थे। के बीच में चपरासी आ गया था, चपरासी को हटाने के लिए मैंने हाथ किया, वो किताब मेरे से स्लिप। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा के PS AP सिंह को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी, जिसमें 48 विधायकों के सिग्नेचर थे। कमलनाथ के साइन नहीं थे, जिसे लेकर कांग्रेस के एकजुटता पर सवाल उठाए गए। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति दी, लेकिन साइन नहीं किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं की। अविश्वास प्रस्ताव पर कमलनाथ के साइन नहीं होने पर सज्जन वर्मा ने कहा कि वो जोबट में है। नेता प्रतिपक्ष बोले कि हमने उनके साथ बैठक कर ही अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय लिया था। दरअसल गुरुवार को स्पीकर ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निलंबन का फैसला सुनाया था। इसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम विधायकों ने पटवारी के साथ खड़े रहकर सदन में लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। पटवारी के निलंबन पर कमलनाथ ने कहा कि ये नहीं चाहते कि इनकी बातों का खुलासा हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार छिपाने का काम सरकार करती है और स्पीकर साथ देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि पटवारी ने आसंदी के आदेशों की अवहेलना की है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मुख्य कारण था आसंदी के आदेशों की अवहेलना करना, विधानसभा के भीतर जिस गरिमा को, जिस संसदीय परंपरा को पालन करना वो नहीं करना, लगातार तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना। तो जब उन्होंने रखा, जो लिख करके देना पड़ता, तो लिख करके क्या दिया उन्होंने? बोले कुछ है, लिख करके कुछ दिया। लिख में कानूनी अपना भाषा इस्तेमाल किया। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना ही था तो मेरे खिलाफ लाते।
मूल कार्य तो संसदीय कार्य मंत्री का था। वहीं इन सबके बीच सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नकाल होता है, ना तो प्रश्नकाल चल सका। प्रश्नकाल की समयावधि के दौरान जोरदार हंगामा होता रहा। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता सदन की कार्यवाही से क्या उम्मीद रखेगी? जब नेता आपस में ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो फिर जनता के मुद्दों पर कब बात होगी? बीजेपी ने कांग्रेस की एकजुटता पर उठाए तो मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू हो चुका था 27 फरवरी से और अब 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही कि आखिर मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे जनहित मुद्दे हैं, उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष बेखबर क्यों हैं? आखिर वो मुद्दे सदन में क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में राजपाल सिंह सिसोदिया, बीजेपी प्रवक्ता, स्वदेश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है सावधान न्यूज में। सबसे पहले स्वदेश शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूं। जैसा कि देखा जाए, जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो जनता को कई सारी उम्मीदें रहती है कि विपक्ष के द्वारा तमाम जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन सरकार से तकरार तो दिखती है लेकिन तकरीर नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, तकरीर भी दिखेगी पर ये तहरीर को सुनना नहीं चाहते जी। क्योंकि सदन हो या सड़क हो, हमने ये देखा है जब से माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए हैं देश का हालात बड़ा खराब हो चुका है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार बनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, हर संस्थाओं को ऐसे जैसे खरीद लिया हो, कब्जा किया जा रहा है, उनका दुरुपयोग हो रहा है। सब तरह से मतलब जमहूरियत में जो होना चाहिए था, जमहूरियत में विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष एक ऐसा संवैधानिक पद है कि सदन के किसी भी दल के सदस्य हो, सारे सदन का वो संरक्षक होता है और सारे सदन का अभिभावक होने के नाते नाते उससे उम्मीद करता है कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ठीक है, पहले तो जीतू पटवारी जी ने सवाल किया था किस बात का कि जो समर्थन मूल्य गेहूं का 3,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार हमने देखा कि किसान का लहसुन, प्याज, टमाटर ये सब सड़कों पे फेंका गया क्योंकि 2 रुपये उसका भाव मिल रहा था। तो समर्थन मूल्य का अगर सवाल खड़ा कर दिया तो सरकार बिलबिलाई, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार किस बात पे बिलबिलाई और बौखलाई, जब सवाल ये कर दिया कि टैक्स पेयर का पैसा, जनता का पैसा और कर्ज में चढ़ी हुई सरकार और उस जनता के पैसे को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को 400 रुपए की चाय और 600-800 रुपए का खाना, मतलब करोड़ों रुपए फूंक रही है जनता का पैसा, सरकार का पैसा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। ये सवाल क्या कर दिया, सरकार बिलबिला गई और उस बिलबिलाहट में, जल्दबाजी में, आनन फानन में उन्होंने सदन को स्थगित करने की कोशिश की। और उसी दरमियान अगर देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ, लेकिन ऐसे में प्रश्नकाल का भी समय होता है, लेकिन प्रश्नकाल पर भी जब सवाल करना था उसमें भी जवाब पूछने थे, लेकिन वो तब भी विपक्ष की बात, सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष इसी बात पर अड़ा था कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, उस पर चर्चा की जाए। ऐसा क्यों? देखिए, कुल इससे तो साफ जाहिर होता है कि जनहित के मुद्दों को साइड कर दिया गया है। नहीं, साइड नहीं किया है। जनहित के मुद्दों के लिए ये प्रजातंत्र में व्यवस्था है और हर विधायक तैयारी करके आता है कि हमें क्या क्या सवाल करना है, क्या क्या प्रॉब्लम है, सरकार क्या क्या गलत कर रही है, उसे सही कराना है, जनहित में काम कराना है, वो तैयारी करके आता है। लेकिन सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, वो सेट कर लेता है कि हमें सत्र कितने दिन चलना है। आपने पिछले जब से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री, आप उठा के देख लीजिए, कभी सत्र पूरा चल पाया हो। वो परिस्थितियां ऐसी पैदा करते हैं कि सत्र न चलने पाए। अब आप बताइए कि जिस तरह से जीतू पटवारी जी को अगर मान लो उन्हें सस्पेंड कर दिया, अरे भाई 2 पक्षों को बुला करके उनको चेतावनी दे दी जा सकती थी। अगर आप गार्जियन हो और आप निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हो, आप चाहते हो कि सदन चलना चाहिए, तो दोनों को बुला के चेतावनी दे दो, समझाए दे दो, ज्यादा है तो 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दो, लेकिन पूरे सत्र को से बाहर किया जाना ये ठीक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, लेकिन इस पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का यही कहना था कि देखिए मर्यादा भंग की जा रही थी विधानसभा की, लगातार चेतावनी भी दी जा रही थी जीतू पटवारी को, लेकिन उस पर उन्होंने लगातार प्रतिक्रिया को हटा दिया और लगातार वो विधानसभा की कार्यवाही में दखलंदाजी कर रहे थे। इस प्रकार का बयान भी दिया था। विधायकों का अपना अधिकार होता है, अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं। मैं तो बात इनकी करूंगा, संसदीय कार्य मंत्री माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे नेता प्रतिपक्ष, गरिमामय पद होता है और निश्चित रूप से सत्ता हो लोकतंत्र में या विपक्ष हो,
जी। अहमियत लोकतंत्र में दोनों की अपनी अपनी जगह बराबर है। जी। फर्क इतना सा है कि सरकार नियम बना के फॉलो करती है और विपक्ष आवाज उठा करके फॉलो कराने के लिए बाध्य करती है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जो नियमावली है, जो विधानसभा का एक नियम कायदा बना हुआ है, उस नियमांतर्गत 164, 165 जो नियम है, उस नियम का उल्लंघन करते हुए उन पर चेहरे पे गुस्सा, आक्रोश माननीय गृह मंत्री जी के पे दिखाई दिया और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष में वो किताब फेंकी उनके मुंह पे मारने की नीयत से। तो आप ये बताइए, अगर आप एक सेकंड की बात है, अगर विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष थे और जीतू पटवारी जी पर कार्रवाई की तो माननीय गृह मंत्री पर भी कार्रवाई करते ना। उन्होंने ऐसे आचरण, अपना जो खराब आचरण किया, अरे सफाई देने से क्या होता, उन्होंने सफाई दे दी कि मैं चपरासी को धक्का मारा था, ये कर रहा था। हमारे साथ में मौजूद है, उनसे आपका जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी, स्वदेश जी का कहना है कि आखिर सिर्फ जीतू पटवारी पर ही कार्रवाई क्यों हुई, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखा जाए तो उन्होंने भी सदन की गरिमा का उल्लंघन किया है, इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। आपको ये बताता हूं, वो स्पष्ट शब्दों में जी, सदन में तय कर, राजपाल जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ठीक है, मैं अमीन बेग सीनियर रिपोर्टर है, उनका रुख करती हूँ। अमीन, विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही है वो 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन इस बीच लगातार तकरार भी देखने को मिली है। आखिर जनहित के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल अनुपमा, ये एक तरीके से विडंबना ही कही जाएगी, क्योंकि जब भी बजट सत्र आता है तो एक बड़ा सेशन होता है और उम्मीद की जाती है कि जनता के मुद्दों पर जो है बातचीत होगी, बजट के अलावा भी जी। लेकिन हमेशा देखने को मिलता है पिछले कुछ सालों में कि सेशन जो है वो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से समझें तो आप देखिए कि 27 तारीख से विधानसभा शुरू हुई है और हम खुद कवर करते हैं, हम खुद पत्रकार दीर्घा में बैठकर सुनते हैं विधायकों को, मंत्रियों को, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो है प्रश्नकाल भी सही से नहीं चल पा रहा है। मुश्किल से 6, 7, 8, 9 सवाल ही जो है वो प्रश्नकाल में आ जाते हैं और पूरा प्रश्नकाल जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। प्रश्नकाल चलता जरूर है, लेकिन एक एक सवाल पर इतने हंगामे होते हैं कि वो सवाल पूरे नहीं आ पाते। और कल तो आप देख लीजिए, कल तो प्रश्नकाल ही नहीं चला। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपनी सीट पर पहुंचे, उसके बाद कांग्रेसियों ने जो है हंगामा किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष ही, बल्कि सत्ता पक्ष को भी जो है कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा कि कैसे जो है आपसी सामंजस्य से ये सत्र चले। कार्य मंत्रणा की बैठक जो होती है वो इसीलिए होती है कि ये तय किया जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ये तय करें कि ये विधानसभा जो है हमको अच्छे से चलाना है, सुचारू रूप से चलाना है। बिल्कुल, अगर अच्छे से चलानी है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को बातचीत और चर्चा करके इसका हल भी निकालना पड़ेगा। मैं इस वक्त सीधे रुख करूंगी राजपाल सिंह जी का। राजपाल जी, संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः, और आपका जो बजट पेश किया गया था सत्ता पक्ष की ओर से, और वो नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार उस पर कई सारी योजनाओं में संशोधन भी किए गए थे, माफ कीजिएगा, देखा जाए तो कई सारे प्रावधान भी किए गए थे। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर तो बात की गई, लेकिन जो बजट है उसमें नारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था। पढ़ा आपने बजट? आपने बजट पढ़ा है जी? आप कह रहे हैं कि नारी सुरक्षा के लिए उसमें प्रावधान नहीं है। मैंने पढ़ा, मेरे पास कॉपी है। नारी सुरक्षा के लिए 10 पैसे भी नहीं है, नाम भी नहीं है। और मध्य प्रदेश की नारियों की स्थिति ऐसी है, महिलाओं की देश में अव्वल दर्जे पर है उत्पीड़न के मामले में, और नारी सुरक्षा के लिए 10 पैसे नहीं दिए। आपने पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ो। ये आप पढ़ लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं दे रहा हूँ ना आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ मैं, आप देख लीजिए। सुनो ना, धैर्य रखो ना भाई। आप बोल रहे हो नारी सुरक्षा में अगर कुछ हो तो भाई, इसी वजह से तो बाहर करा जीतू पटवारी को, इसी वजह से बाहर करा। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता साहब। आप अगर आप स्टूडियो में बैठे तो स्टूडियो का अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में तो सदन के अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ, आप सुनो। आप बता रहे थे, हम सुन रहे थे। भाई सुनने की आदत नहीं है, इसी वजह से तो निलंबन हुआ है।
ठीक है राजपाल जी, जो प्रश्न किया गया उसका जवाब दीजिए। निलंबन इसीलिए हुआ है ना, ये स्वदेशी जो व्यवहार कर रहे हैं ना, ऐसे व्यवहार की वजह से तो निलंबन होता है। ऐसे व्यवहार की वजह से तो बाहर करना पड़ता है, जब सुनने की आदत नहीं होती है तो। एंकर से सवाल राजपाल जी, आपसे जो प्रश्न किया गया इसका जवाब दे दीजिए। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ है जी। नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सुरक्षा के लिए हमने नारी सशक्तिकरण की बात नहीं की है, यहाँ पर नारी सुरक्षा की बात की गई है। और जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं उसी का जवाब दीजिए। गृह विभाग के लिए पिछली बार से इस बार के बजट में जी 47% की बढ़ोतरी की गई है जी। तो गृह विभाग में ही नारी सुरक्षा के लिए महिला हेल्प डेस्क से लगाकर तमाम वो जो महिलाओं के यौन अपराध से बचाने वाले कानून से लगाकर तमाम तरह की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का पालन करने का काम, उन अपराधों को रोकने का काम अगर कोई करता है तो वो मध्य प्रदेश की पुलिस करती है और वो गृह विभाग के अंदर आता है। और गृह विभाग को जो है बजट 47% बढ़ाने का काम किया है, तो क्या नारी सशक्तिकरण उसके अंदर, नारी सुरक्षा उसके अंदर नहीं रहेगा? क्या नारी सुरक्षा के जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, महिला हेल्प हो चाहे महिला थाना हो, उनको वो बजट नहीं मिलेगा? ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस कुछ भी बोलती है, पर कम से कम मीडिया का जो एंकर है वो तो कम से कम उन चीजों को पढ़ के बात करे तो अच्छा लगेगा। जी राजपाल जी, ये मेरा आरोप नहीं है, ये जो विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है मैं उसी का जवाब ले रही हूँ आपसे। आरोप लगाता वही जी कह रहा हूँ, तो आप उसका जवाब दे दीजिए। बजट को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है गृह का, पिछली बार से बहुत होता है 47%, पिछली बार से 47% बढ़ा के इस बार हमने देने का काम किया है। एक बात, दूसरी बात, नारी सुरक्षा के लिए कोई अलग से बजट का प्रावधान नहीं होता है, जो गृह विभाग के प्रावधान होते हैं, गृह विभाग का जो बजट बढ़ता है उसी में से नारी सुरक्षा का भी उसी के अंदर समाहित है, क्योंकि गृह विभाग के अंतर्गत ही महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क और ये तमाम जो प्रकल्प चलते हैं महिलाओं से सुरक्षा के लिए, यौन अपराध के रोकथाम के लिए, ये तमाम उसी गृह विभाग के अंदर में चलते हैं। इसका कोई अलग से मंत्रालय नहीं होता है, इसलिए गृह विभाग का जो बजट बढ़ा है वो नारी सुरक्षा के बजट के प्रावधान के तहत देखा जाएगा। एक बात, दूसरी बात, सशक्तिकरण की बात करें तो ये पहला बजट है जिसमें प्रदेश की आधी आबादी के लिए प्रावधान करने का काम किया है। हमने जो है 1000 रुपये प्रति माह जो है लाडली बहना को मिल सके, ये सुनिश्चित करने का काम किया इस बजट के अंदर। बात बजट की नहीं है, बात ये संसदीय गरिमा की बात है, विधानसभा की प्रक्रिया की। तो जीतू पटवारी जी ने जो लिख के दिया उसके इतर बात करी, और इतर बात करते करते वो बोल गया समर्थन मूल्य। इस कांग्रेस को कौन समझाए कि समर्थन मूल्य जो उपजों का दम तय होता है वो केंद्र स्तर पे होता है, वो केंद्र से होता है, वो दिल्ली की सरकार करती है। अब दिल्ली की सरकार से जो मांगना है वहां तो नहीं मांगोगे, वो यहाँ मांगोगे। कैसे? जैसे इनके नेता कर रहे हैं, टेबलेट दिया तो क्या बोल दिया टेबलेट को कि ये चाइना का है इसलिए हम नहीं लेंगे। कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस के बोल रहे हैं। और इनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राहुल बाबा, वो अभी कहाँ है? वो लंदन में। वहां क्या बोल रहे हैं कि चाइना की डेमोक्रेसी बड़ी सॉफ्ट है। मतलब इनका नेता चाइना की तारीफ करेगा लंदन में बैठ के, और ये यहाँ पे चाइना मेड इन चाइना करके। चलिए ठीक है राजपाल जी, चलिए जवाब ले लेते हैं स्वदेश शर्मा जी से। जी स्वदेश जी, क्या कहेंगे आप इस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिला उत्पीड़न देश में पहले नंबर पर है। जब जो चीज पहले नंबर पर है और महिलाओं का आप सम्मान करने की बात करते हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय रीवा सतना में कन्या पूजन कर रहे थे, तो ये दिखावा ढोंग ना करके नारी सुरक्षा के लिए कोई बजट निर्धारित कर देते। आप रामराज की बात करते हो हमेशा, आप राम पथ गमन के लिए कितना बजट दे दिया आप बता दीजिए, अगर हो आपके नॉलेज में तो कोई एक बिंदु हो, 10 रुपए भी हो तो बता दीजिए, जिक्र भी हो तो बता दीजिए। कुल मिलाकर के आपने क्या गैस सिलेंडर कम किया? हमारी सरकार राजस्थान में है, हमने लाखों गरीबों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का काम किया है और हम कर रहे हैं लगातार। और 2023 में हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 रुपए का गरीबों को गैस सिलेंडर देंगे। वो स्थिति नहीं होगी कि गीताबाई उज्ज्वला योजना की 144 नंबर है उसका गैस कनेक्शन, वो आज तक रिफिल नहीं करा पाई। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। हम गरीबों को 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। और आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि हम गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त सब्सिडी देंगे। आप बता दीजिए, आज तक जो पुरानी सब्सिडी थी वो भी बंद हो चुकी है और अतिरिक्त देने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
कुल मिलाकर के महंगाई चरम पर है। इस पर जी। आपने कोई काम किया हो तो बताओ। ये स्वदेश आप जी, घिरते नजर आए इस पर भी और चर्चा बोलना बंद की कर दिया। जाएगी, लेकिन इस वक्त मुद्दे से नहीं भटकना है। मुद्दा सिर्फ यही है कि आखिर सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं की जाती है? क्या इसका जिम्मेदार कौन है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? क्या बड़ी वजह लगती है आपको, सुदेश शर्मा जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब से मोदी जी आए आपने देखा होगा उन्होंने कहा मुझे विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, मुझे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो इनकी सोच ही ऐसी है। संविधान में जबकि ये व्यवस्था है, जितनी अहमियत सरकार की है संविधान में, उतनी ही विपक्ष की है। दोनों की जवाबदारियां अपनी अपनी तय हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, तो उस पैटर्न पर, उनके कदमों पर चलने वाली भाजपा ये क्या समझे लोकतंत्र क्या होता है? ये चलती हुई सरकारें गिरा देते हैं। उन्हें तो उंगलियों पर गिनना है। मध्य प्रदेश सरकार अब मेरी हो किसी की गिराना है, दूसरी बनाना है और अपना नाम अपना टैग लगाना है। कुल मिला के लोकतंत्र की हत्या लगातार की जा रही है और ये सदन हो या सड़क हो, आवाज किसी को उठाने नहीं देते। अगर ठीक है, राज्यपाल जी से जवाब ले लेते हैं। स्वदेश जी का कहना है कि सदन हो या सड़क, लेकिन बीजेपी सरकार किसी को आवाज नहीं उठाने देती है, ये आरोप है। राज्यपाल जी, पहला तो इनने आरोप लगाया कि इनने सरकार गिरा दी। सरकार आपकी चलती सरकार, आप लुढ़क गए। आपके कमलनाथ जी बुढ़ापे में चला नहीं पाए सरकार और वो लुढ़क गए, वो गिर गए। चलती सरकार उनने गिरा दी, हमने थोड़ी गिरी। आपके विधायक, आपके मंत्रियों ने आपकी सरकार गिरी। हमने तो मध्य प्रदेश को मध्यावधि कौन सी बातें कर रहे हो आप? एक बात। दूसरी बात, अब आप कह रहे हो साहब की सदन, तो सदन में आपको सदन की महिमा परंपरा का पालन करना चाहिए। अब जीतू पटवारी जी असत्य आधार, असत्य बातें, जो वहाँ के सदन की बात नहीं है वो सदन में उठाना, जो सड़क की बात है उसको सदन में उठाना, सदन को राऊ का, उनका विधानसभा क्षेत्र राऊ वहाँ की गली समझ लेना या इंदौर की 56 दुकान समझ के सदन में घुस जाना, तो ऐसा थोड़ी होता। सदन का अपना एक मर्यादा है और उस मर्यादा का जो उल्लंघन करता है उसको निलंबन होता है। वो करने का काम गिरीश गौतम जी ने किया और उसके बाद में आप अविश्वास लेके आए। राज्यपाल जी, विपक्ष तो ये भी सवाल उठा रहा है कि आखिर जीतू पटवारी पर कार्रवाई की गई, लेकिन नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया? इस प्रकार का बयान विपक्ष की ओर से आ रहा है। राज्यपाल जी, उसी विषय पे आ रहा हूँ कि भाई आपने जब सदन में इस प्रकार का व्यवहार करा तो आपका निलंबन हुआ तो आप अविश्वास लाए, तो अविश्वास लाए, ठीक बात है। पर अविश्वास के ऊपर आपके नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का हस्ताक्षर क्यों नहीं है? आधे से ज्यादा विधायकों का हस्ताक्षर क्यों नहीं है? इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस के अंदर गुटी चरम पे चल रही है, गुटी संघर्ष की स्थिति है। जीतू पटवारी अकेले रह गए, 45 विधायक भी उनके पक्ष में साइन करने वाले बमुश्किल मिल पाए। अब कुल मिला के बात ये आ रही कि संसदीय मंत्री जी ने पुस्तक फेंक, अरे भाई वो खुद विधानसभा के सत्र में सार्वजनिक तौर पर ये बयान दे चुके हैं, बोल चुके हैं, सदन के अंदर बोल चुके हैं। वो पुस्तक उनके हाथ से चपरास जी को हटाने में छूट गई और छूट गई तो फिसल के वो उधर जाके गिर गई। तो वो कोई किसी के ऊपर ऐसा कोई टारगेट करके कोई बम बना के किताब का थोड़ी मारा था, तो फिसली और गिरी। पर उसी पुस्तक को जो नियमावली, उस नियमावली को तार करके फाड़ के सज्जन वर्मा जी ने ऐसे करके फेंकने का काम किया और उन्होंने उसको माफी भी नहीं मांगी। तो गरिमा के नहीं, सफाई माफी भी नहीं मांगी जी ने जिस प्रकार का किया सदन के अंदर, सदन की कार्रवाई की जो पुस्तक होती है, विवरणी का पुस्तक होती है जिसमें नियम कानून बने रहते हैं, लिखे रहते हैं, सदन कैसे चले, उस किताब को फाड़ के और ऐसे फेंकना कचरा बना के उसका, ये अपमान नहीं है क्या सदन का? ठीक है, स्वदेश जी से जवाब ले लेते हैं राज्यपाल जी। स्वदेश जी, राज्यपाल जी का सीधा सीधा आरोप है कि सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ के हस्ताक्षर नहीं थे, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और दूसरा कि विधानसभा की नियमावली की जो प्रतियां फाड़ी गई है उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, एक विधायक हमारा श्योपुर का है तो दूसरा हमारा डिंडोरी का है, और विधानसभा सत्र समाप्त हुआ तो लोग अपने क्षेत्र के लिए जाएंगे। और ये शाम को लास्ट टाइम पर ये जो मीटिंग हुई तो जो लोग उपस्थित थे उनके हस्ताक्षर हो गए, उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे? जिस दिन अविश्वास आ जाए उस दिन आपको पता चल जाएगा कि जो कांग्रेस की संख्या है उससे ज्यादा अगर वोट मिले तो मान लेना, नहीं तो नहीं मानना। सच बात तो ये है और इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब आप कहते हैं प्रतियों की बात, तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी लाहौर के हैं और लाहौर भिंड जिले का वह कस्बा है, वह क्षेत्र है जहां व्यक्ति कभी अत्याचार सहता नहीं है, और जब उन पर किताब फेंक कर मारी तो निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह तो फिर भी शांत रह गए। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो और ज्यादा आगे बढ़ जाती बात। वो सदन था, सदन की मर्यादा नेता प्रतिपक्ष ने रखी, किताब
फटना या नहीं फटना वो बात का मैटर है, लेकिन माननीय गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, इनकी जवाबदारी बहुत ज्यादा होती है। इनके चेहरे पर जो आक्रोश था, जिस आक्रोश में इन्होंने वो किताब उनके ऊपर फेंक कर मारी, ये निश्चित रूप से अवमानना के दायरे में आती है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग आज भी कायम है। ठीक है, हमारे सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, मैं उनका रुख करूंगी। अमीन, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार तकरार देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यही कि क्या अब इसके बाद जब 13 मार्च को विधानसभा सत्र फिर से शुरू होगा तो क्या कोई सार्थक बहस हो पाएगी, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी, ऐसी उम्मीद लग रही है आपको? देखिए अनुपमा, मौजूदा जो स्थिति है, जो कल का दिन जो खत्म हुआ है, उसे देखकर तो नहीं लगता है कि 13 तारीख को जब दोबारा ये सत्र शुरू होगा तो सुचारू रूप से चर्चा हो पाएगी, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट है, जो विवाद है, वो यही है कि सत्ता पक्ष की अपनी बात है और विपक्ष एक अपनी बात अलग कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि जीतू पटवारी को बहाल किया जाए, गलत तरीका ये है, और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से कल घटनाक्रम करा तो वो भी कार्रवाई की मांग कर रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो चर्चा में भाग नहीं ले रहा है, हंगामा कर रहा है, पहले दिन हल लेकर आना, फिर जो है गांधी प्रतिमा के नीचे जो है विरोध प्रदर्शन करना। कुल मिलाकर अनुपमा, सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। बहुत कम उम्मीद रह जाती है, अगर आपसी सहमति नहीं बनती है तो बहुत कम उम्मीद रह जाती है कि जो ये बाकी बचे दिन सत्र के हैं ये सुचारू रूप से चल पाएंगे। कल ही के दिन की अगर बात करें तो कल बहुत सारा सरकारी कामकाज था। कल प्रश्नकाल के बाद भी जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होना थी, जो बजट है उस पर कल से चर्चा होना थी, लेकिन हंगामा इतना हुआ कि सदन शुरू होते ही अगले 10 मिनट के बाद जो है वो पूरा प्रश्नकाल जो है उसको जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, यानी कि प्रश्नकाल जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। जब उसके बाद जब दोबारा सत्र शुरू हुआ, जब उसके बाद भी हमने देखा शून्यकाल में भी वही स्थितियां बनी रही, तो बहुत कम उम्मीद नजर आ रही है। अगर आपसी सहमति नहीं बनती है तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल अमीन, सवाल खड़े उठना लाजमी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2023 के अंत में चुनाव भी होने वाले हैं। अब ऐसे में सवाल यही कि ये बजट सत्र शुरू हो चुका है और 13 मार्च से एक बार फिर से शुरुआत की जाएगी, तो ऐसे में क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो वो सार्थक बहस कर पाएगा, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिला और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल भी जनता उठा रही है कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष जनहित के मुद्दों पर बात करेगा भी या नहीं। फिलहाल के लिए सरकार से सरोकार में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।